रहे थे आप उस वीडियो में सूरत डायमंड बोर्स का है। ये बिल्डिंग वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑफिस हो गई है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करती है। इसका इनॉग्रेशन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आइए कुछ बात करते हैं इस ह्यूमंगस ऑफिस से रिलेटेड। बट उससे पहले बोर्स शब्द के बारे में जान लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। बोर्स को कहते हैं विदेशी मुद्रा बाजार और यहाँ पर इसका मतलब है शराफा बाजार से। आइए सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ये ऑफिस खजोड़ विलेज जो कि सूरत के पास है वहाँ लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब भी है। इसने किसे रिप्लेस किया है पहले पायदान से? तो इट रिप्लेस पेंटागन जो कि पिछले 80 ईयर्स से पहले पायदान पर था। आप इसी से समझ सकते हैं कि ये एक आसान काम नहीं था। जिन्हें इंडिया गरीब या पिछड़ा या बेगर्स प्लेस लगता है वो मोस्ट वेलकम है इस जगह को देखने के लिए। इंडिया नो मोर अ लीस्ट डेवलप्ड नेशन, बल्कि हमारे पीएम ने जैसा कहा हम डेवलप मतलब विकसित देश की राह पर निकल चुके हैं और 2047 तक बन भी जाएंगे। कुछ और फैक्ट्स: इट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मॉडर्न सेंटर फॉर इंटरनेशनल डायमंड्स इन ज्वेलरी बिजनेस। इट विल आल्सो बी अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग बोथ रफ एंड पॉलिश डायमंड्स एज वेल एज ज्वेलरी। अच्छा, आज के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा रफ डायमंड्स की पॉलिश होती है कहाँ पे? अब डायमंड्स की बात हो ही रही है तो आपसे एक सवाल भी पूछ लेता हूँ जिसका आंसर वीडियो के एंड में दे दूंगा। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स? बोत्सवाना, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कुछ फीचर्स इस बिल्डिंग के। इट इज बिल्ड ऑन ए 35.54 एकर्स ऑफ लैंड जिसका कॉस्ट है 3,400 करोड़। It is the world's largest interconnected building as it houses over 4,500 interconnected offices. इसमें 15 फ्लोर्स हैं और जो स्पेस है ऑफिस की 300 स्क्वायर से 1 लाख स्क्वायर फीट तक की है। यहाँ पे एक सेंट्रल स्पाइन जो कि कनेक्ट करता है 9 रेक्टेंगुलर टावर्स को। Boers will comprise of a state-of-the-art custom clearance house for import-export, a jewelry mall for retail jewelry business, and a facility for international banking and safe vault. It is the country's largest custom clearance house. अच्छा, there is a two-story underground parking space है जिसमें 4,500 cars and 10,000 two-wheelers आ सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मतलब है ड्रीम, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? ड्रीम से यहाँ पे मतलब है डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल। अब आप इतना बड़ा ऑफिस है तो पावर कंजम्पशन और पोल्यूशन के बारे में भी सोच रहे होंगे कि इतने बड़े ऑफिस को एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो डिस्पाइट इट्स मेगा साइज द बोर्स मिनिमाइजेस एनवायरमेंट इम्पैक्ट बाय अडहेरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पंचतत्व, aligning with the 5 elements of nature. The building showcases a cutting-edge rooftop solar energy project, ensuring sustainability in common areas and employing a radiant cooling system. अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, ग्रीन इंडियन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इस बिल्डिंग को प्लैटिनम रेटिंग दी गई। अब IGBC provides rating from certified level to platinum rating. Building needs to achieve at least 40 points to certify for IGBC rating. The scores are then used to define ranking, which falls in the categories like अगर certified कि आपको चाहिए रेटिंग तो 40 से 49 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, सिल्वर के लिए 50 से 59, गोल्ड के लिए 60 से 79 पॉइंट्स और प्लैटिनम के लिए 80 प्लस पॉइंट्स चाहिए होते हैं। प्लैटिनम हाईएस्ट रेटिंग है किसी भी बिल्डिंग की। आप रेटिंग चार्ट देख सकते हैं कि किस किस पॉइंट्स पे कितनी रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं इस बिल्डिंग की जिसका सूरत डायमंड बोर्ड्स ने रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि पेंटागन। पेंटागन ये देख लीजिए, आप चार्ट देख लीजिए। हाँ, here are some facts about the Pentagon. The Pentagon is located in Virginia and it's the headquarter of the United States Department of Defense. The Pentagon is home to about 23,000 military and civilian employees and about 3,000 non-defense support personnel. तो आप देख सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी भी 26,000 लोगों की है। अच्छा, आपको पता ही है रात के वक्त इसे ब्लू लाइट से जगमगाते क्यों हैं? उसका क्या कारण है? Pentagon is lit up in blue lights at night to commemorate the anniversary of the section of the building hit by Flight 77. ये फ्लाइट वही है जो पेंटागन पे 9/11 वाले इंसिडेंट में जो कि ओसामा बिन लादेन ने करवाया था, वो फ्लाइट यहाँ पे आके लड़ी थी और मेजर अटैक हुआ था। अब बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ और बातें भी जान लेते हैं। तो पेंटागन इस जो ये बनी है ये जी एडविन बर्गस्टन इनके द्वारा बनाई गई है। अब इनके पास भी एक अलग चैलेंज था। ये चैलेंज था
कि इनको इसी शेप जो पेंटागन शेप है ना, इसमें बिल्डिंग बनाते हैं। उसके क्या है, उसके 3 रीज़न थे। पहला ये था कि जो स्पेस थी एग्जिस्टिंग या रोड या आस-पास की चीज़ें थी ना, उससे ना इस टाइप की बिल्डिंग ही एक डिज़ाइन हो पा रही थी, एसिमेट्रिकल डिज़ाइन बन पा रही थी। दूसरा रीज़न था बिल्डिंग हाई राइज़ नहीं बन सकती थी क्योंकि उस वक़्त क्या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ना जो दुनिया भर की स्टील थी वो बहुत कम हो सकते हो कि बहुत कम थी। तो सारा ना वेपन्स और आर्म्स और एम्यूनिशन में यूज़ हो गई थी। तो इसके कारण ना हाई राइज़ नहीं बना सकते। और तीसरा रीज़न ये था कि बिल्डिंग हाई राइज़ इसलिए भी नहीं इन्हें बनानी थी क्योंकि ये चाहते थे कि व्यू वॉशिंगटन का दिखे। द पेंटागन वाज़ बिल्ट एट अ माइंड-बॉगलिंग स्पीड। द बिल्डिंग वाज़ ऑफिशियली ओपन्ड ऑन जनवरी 14, 1943। ये अपने समय से 2 साल पहले ही बन गई थी, व्हिच इज़ रिमार्केबल। इसका कनेक्शन क्या है सितंबर 11 से? कंस्ट्रक्शन बिगन ऑफ सितंबर 11, 1941, एग्जैक्टली 60 years before the 9/11 terrorist attack, sent American Airlines Flight 77 crashing into the Pentagon. क्रैश करने का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि उसके अलावा एयर फ्यूल भी लीक हुआ था, तो 36 आवर्स लग गए आग को बुझाने में ही। और तब तक 184 लोगों की डेथ हो चुकी थी, जिसमें 120 पेंटागन के लोग थे एंड बाकी लोग क्रू एंड अदर मेंबर्स थे जो कि प्लेन में ही थे। Crystal City, just north of Crystal City. Just to the north of your tower. Give that. Yeah, stop all departures. Stop all. Yeah, went in the Pentagon. Looks like it went in the Pentagon. अब बात करते हैं दुनिया की तीसरे सबसे बड़े ऑफिस की, जो कि USAA कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है। जो USAA है, इसे बनाने वाले कुछ मिलिट्री, आर्मी और एयरफोर्स के लोग थे जिन्होंने रिटायर होने के बाद सोचा कुछ करते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड सर्विस ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। हियर आर सम फैक्ट्स अबाउट USS's कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? टेक्सास में है। एंड USSA क्या एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है विद 37,000 एम्प्लॉइज एंड इनका कितना रेवेन्यू है? $36 बिलियन का इन 2020। अच्छी चीज यूएसए का एक यूनिक कल्चर है, कस्टमर एक्सपीरियंस दैट फोकस ऑन वैल्यू एंड लॉयल्टी rather than near term profit. They also encourage their entire staff to submit ideas for a movement. ये बहुत ही अच्छी चीज है। In 2023, the market value of USAA corporate headquarters in San Antonio was $200 million. अब टॉप 4 में 4 नंबर पे आती है कुआलालंपुर की एक्सचेंज 106। अच्छा, उससे पहले वाली जो बिल्डिंग थी ना, उसकी अगर लंबाई इतनी ज़्यादा है 3/4 ऑफ ए माइल, कि अगर उसको हम ना एक सीधे लाइन में खड़ी कर दें तो 300 स्टोरी टॉल बिल्डिंग क्रिएट होती है USAA की कॉर्पोरेट ऑफिस। चलिए, जो 4th नंबर की बिल्डिंग है कुआलालंपुर की एक्सचेंज 106, इसकी बात करते हैं। हियर आर सम फैक्ट्स। द एक्सचेंज 106 1400 फीट टॉल है और इसमें कितने फ्लोर्स हैं? 106। इसके कई नाम हैं, जैसे कि तुन रज़क सिग्नेचर टावर, TRX 106 टावर, TRX सिग्नेचर टावर। इट इज द सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन मलेशिया एंड द थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। तो टॉलेस्ट कौन सी है? मरडेका है। ये 118 फ्लोर है। देख सकते हैं टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग। इसमें ना टॉप 6 में तो 4 तो इनफैक्ट 4 तो कुआलालंपुर की ही है। अच्छा, लार्जेस्ट कौन सी है बिल्डिंग वर्ल्ड की? ये तो सभी को पता है कि बुर्ज खलीफा है, 8 to 8 meter with 163 floors. It is 40 meters, 131 feet taller than the nearby Petronas Tower, which were the world tallest building from 1998 to 2004. ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सचेंज 106 की। अब जैसे मैंने बात की 106 स्टोरी स्काईस्क्रैपर है। इट वाज प्रपोज्ड इन 2011। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ कब? 2016 में, was completed in just 3 years, 2019. It is developed by Mulia Group and designed by Peter Chan Architect. इसमें कॉस्ट कितनी लगी थी? तो 3.5 बिलियन RM, जो वहाँ की लोकल करेंसी। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे ड्रेस कोड भी है? नो स्लीपर्स, नो शॉर्ट्स आर अलाउड और एल्स दे विल रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कॉमन एरिया। आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन क्या था हमारा कि सबसे ज़्यादा रफ डायमंड्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है दुनिया में? तो देखो, यहाँ पे क्या है कि सूरत में तो पॉलिशिंग वगैरह होती है, ठीक है, बट अगर हम उसकी बात करते हैं ना प्रोडक्शन, तो ये सबसे ज़्यादा दुनिया में हो रहा है कहाँ पे? रशिया में। अच्छा, आप इस चीज़ को ना कहाँ देख सकते हो? मैं इसमें फ़ोटो भी अटैच कर देता हूँ, तो आप उस फोटो में देख लो कि कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है। रशिया का प्रोडक्शन कितना है? अराउंड 42 मिलियन।
ठीक है, 42 मिलियन क्या मेट्रिक टन है? क्या डायमंड किस में मेजर होता है? कैरेट में होता है ना, तो कैरेट ही होगा ना। तो रशिया टेक द टॉप स्पॉट एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रफ डायमंड प्रोड्यूसर, माइनिंग क्लोज टू 42 मिलियन कैरेट्स इन 2022। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गुरुकुल IAS। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।